मैंने कल अर्ज किया था कि हजरत अली फरमाते हैं, ये या उनकी तरफ मंसूब है, वो कौल ये है कि मायूस शख्स हर मौका से मुश्किल तलाश कर लेता है। लिख लें अपने पास, ये सब के लिए बड़ा अहम है। मायूस शख्स हर मौका से मुश्किल तलाश कर लेता है। लिख लिया है? जी मायूस सर। मायूस शख्स हर मौका से मुश्किल तलाश कर लेता है और पुरउम्मीद शख्स और पुरउम्मीद शख्स हर मुश्किल से मौका तलाश कर लेता है। बस इस कॉल को आपने जहन में रखना है और फिर इस क्लास को भी आपने जहन में रखना है, तो ठीक है। इंशाअल्लाह इसमें बरकत होगी। ये ठीक है। ऐसी कोई यानी नॉर्मल बात नहीं है। यानी जो शख्स मायूस होता है, चीज़ों से मायूस हो जाता है, और हमारी ज़िंदगी आज इसी डगर पे चल रही है, उस मायूसी के नतीजे में हम हर जो आने वाला मौका होता है उसमें से कहते हैं कि ये प्रॉब्लम्स हमारे लिए निकल सकती हैं, ये हमारे लिए मसाइल हो सकते हैं, ये चीज़ें हो सकती हैं, ये चीज़ें हो सकती हैं। और जो एक उम्मीद है, उस उम्मीद से मौके जो हैं वो तलाश किए जा सकते हैं, और वो पुरउम्मीद शख्स ही कर सकता है। वो पुरउम्मीद शख्स ही कर सकता है। तो अपनी जिंदगियों में हमेशा ये चीज़ रखें और हमेशा इस चीज़ का एहतमाम करें कि कभी भी जिंदगी में किसी मौके पे भी मायूसी नहीं आनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको परफेक्ट बनाया है। ज़बान दी, कान दिए, नाक दिया, हाथ दिए, पाँव दिए, पूरा जिस्म और हर चीज़ दी, यानी पूरी मशीन बना दी। तो आप में किसी चीज़ की कमी नहीं है। दिमाग दिया, अकल दिया, शऊर दिया और तमाम मखलूक़ात पर इसको अशरफ बना दिया। तो उम्मीद अगर आप रखेंगे तो ही आप मौका तलाश कर सकेंगे आगे बढ़ने का, अपनी ज़िंदगी में जिद्दोजहद पैदा करने का, अपनी ज़िंदगी में आप ऐसी चीज़ें पैदा करने का कि जो आपकी अपनी ज़िंदगी में तो इनकलाब बपा करें ही, उसके साथ-साथ दूसरों की ज़िंदगी में भी इनकलाब बपा करें। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ़ उम्मीद से होता है, मायूसी से नहीं होता। ये मायूसी से नहीं होता, ये उम्मीद से होता है सिर्फ़। क्या तर्जुमा कि और जब उनके पास अल्लाह की तरफ से वो किताब कुरान आई, जो उस किताब तौरात की असलन तस्दीक करने वाली है, जो उनके पास मौजूद थी, हालांकि उससे पहले वो खुद नबी आखिर ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उन पर उतरने वाली किताब कुरान के वसीले से काफिरों पर फतह याबी की दुआ मांगते थे। सो जब उनके पास वही नबी हजरत मोहम्मद अपने ऊपर नाजिल होने वाली किताब कुरान के साथ तशरीफ ले आया, जिसे वो पहले ही से पहचानते थे, तो उसी के मुनकिर हो गए। बस ऐसे दानिस्ता इनकार करने वालों पर अल्लाह की लानत है। लानत है। ये एजाज आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का है कि यही यहूदी जो आज कह रहे हैं वकालू कुलूबुना गुल्फुन, इन्हीं के दिलों पे पर्दे, इन्हीं की अकल माऊफ हो गई है, वो ये भूल बैठे हैं, बल्कि दानिस्ता, यहाँ लफ्ज दानिस्ता, कि वो जानते हैं फिर भी कुफ्र करते हैं। और यहाँ जो बयान किया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कि तौरात में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जहाँ पे जिक्र था, जहाँ पे नाम था, जहाँ पे कुरान का नाम था, उन नामों के जब उनकी आपस में लड़ाइयाँ हो जाती और फतह न होती और हार करीब होती, तो कुरान तौरात में से वो आयतें निकाल निकाल के उनके उन पे हाथ रख रख के वो दुआएं करते थे।
और इन अल्फाज के साथ कि अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका बिहक्के नबिय्यिकल्लज़ी वअदतना अन तबअसहु फी आखिरिज़ ज़मानी अन तंसुरनल यौम अला उदुव्विना फयुनसरून, कि क्या कि ए अल्लाह हम तुझे तेरे उस नबी का वास्ता देकर अर्ज करते हैं जिसकी बेसत का तूने हमसे वादा किया है, आज हमें अपने दुश्मनों पर फतह दे। तो हुजूर पुर नूर के सदके अल्लाह ताला उन्हें फतह देता है। अब ये वही लोग हैं जिनको ये इनाम दिया गया था, और जब हारने के करीब होते आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नामे मुबारक से दुआ करते और फतह याबी अल्लाह रब्बुल इज्जत इनको नसीब करता। इसी को सामने रखते हुए अगर हम आज के दौर में देखें तो जो तबका ये कहता है कि किसी वसीले का, किसी चीज का कोई कायल नहीं होना है, हमें हमें डायरेक्ट अल्लाह से देनी है, वसीला तो हमें शिर्क की तरफ ले जाता है, तो उन लोगों का क्या हाल होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत तो कुफार को, यहूदियों को सिर्फ नामे मोहम्मद की निस्बत से और उनके नाम के वास्ते से फतह देता है, देता रहा है, कामयाबी से उनको हमकनार किया है। तो हमें, हमारा ज्यादा हक है कि हम बतौर मुसलमान आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वास्ता और वसीला से अल्लाह रब्बुल इज्जत से मांगें, अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करें। अब ये एक यहाँ पे टॉपिक है वसीला का। मुझे आप में से कौन वसीला के मुतालिक मालूमात जमा करके बताएगा? कौन जिसके पास वक्त हो तो वो वसीला के मुतालिक मालूमात जमा करे और उनको ग्रुप में शेयर करे। जी महविश जबीन, आपके पास वक्त है? नहीं सर। अच्छा, हफ्सा ने कहा है कि वो करेंगी। चलें जी सर। हफ्सा, आपने इससे मुतालिक किताब हो आपके पास, कोई आर्टिकल हो, आपने ये सर्च करना है और सर्च करके यहाँ शेयर करना है वसीला से मुतालिक। और हर ओके बंदे सर। का लाजिम है कि जो अब मेरी बात सुन रहा है, जो नहीं सुन रहे उन तक भी पहुंचा दें कि ये आपने कल वसीले के मुतालिक वो आर्टिकल पढ़ के आना है। तो ये आपके सामने जो मैंने चीज रखी है वो दलील के साथ, यानी ये कुरान मजीद की नस है, नस से कतई इसको कहते हैं। ऐसी नस के जिसके जरिए से वसीला साबित नहीं बल्कि लाजिम है, कि अगर कुफार यहां से फायदा उठा सकते हैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वसीले से, तो मुसलमानों को क्या तकलीफ है? वो किन चक्रों में पड़े हुए हैं, और वो कभी बशर साबित करने पे लगे हुए हैं, कभी नूर साबित करने पे लगे हुए हैं। ये इनके अपने वखरे ही किस्म के रोले हैं। ठीक, तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह से वसीला तलब करना, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जरिए से मांगना, ये तो अल्लाह यहूदियों को भी अता करता है। तो हम मुसलमान होके कहाँ खड़े हैं? अपना मुहासिबा खुद करना है हमने। फिर इसी तरह से कुरान मजीद की, ये कुरान मजीद के बारे में यहाँ पे यही फरमाया कि वलम्मा जाअहुम किताबुन मिन इंदिल्लाहि मुसद्दिकुन लिमा माअहुम। एक बात और यहाँ पे ये समझ लें, फिर आगे चलते हैं, कि जितनी हम ये कुफार की और यहूदियों की बुराइयां पढ़ते आ रहे हैं, इसका हमारा, इसका कतन ये मतलब नहीं है कि हमें उनसे नफरत करनी है। क्या बोल रहा हूं लफ्ज? नफरत करनी है। ये सारी चीजें अमन पर दलालत कर रही हैं। कैसे? मैं अभी बताता हूं। ये सारी चीजें तकाजा मोहब्बत का कर रही हैं। क्या? किताब कुरान मजीद हम मुसलमानों के लिए, अवामुन नास के लिए है, और कुरान मजीद हमें तालीम दे रहा है कि उस पार्टी की नफ्सियात ऐसी हैं, मुनाफिकीन की नफ्सियात ऐसी हैं, यहूदियों की नफ्सियात ऐसी हैं, ईसाइयों की नफ्सियात ऐसी हैं, मुनाफिकीन और दीगर जो फासिक लोग हैं उनकी नफ्सियात ऐसी हैं। ए मुसलमान दाई, ए मुसलमान दावत देने वाले, इन चीजों को जान ले, पहचान ले, फिर हिकमत से, तदब्बुर से, तफक्कुर से फिर चल और उन लोगों तक दीन की दावत को पहुंचा। बात क्लियर हुई? इसका मतलब आयात को जी पढ़ने सर। से शायद आपको ऐसा लगे कि इतनी बुराइयां हैं, हमें तो इनसे नफरत करनी है।
नहीं नफरत करनी, हमें इनसे नफरत नहीं करनी, इन्हें दीन में शामिल करना है, हमें इनसे कुफ्र नहीं करना, हमें इनका इनकार नहीं करना। ये आयत करीमा बता रही है। फरमाया किताबुम मिन इंदिल्लाहि मुसद्दिकुन लिमा माहुम, कि ये जो किताब कुरान मजीद है ये तस्दीक करने वाली है तौरात की, ये तस्दीक करने वाली है ज़बूर की, ये तस्दीक करने वाली है इंजील की। ये जो किताब है तुम्हारे पास कुरान मजीद, आगे आयात आएंगी उस ज़िमन में बात अर्ज करूंगा। कालतिल यहूदा लैसतिन नसारा, इन आयात के ज़ैल में फिर बात करूंगा कि यहूद नसारा को गलत कहते थे और नसारा यहूद को गलत कहते थे। लेकिन एक जो जमा करने का पॉइंट था वो मुसद्दिकुल लिमा माहुम है। ये कुरान मजीद है जो तस्दीक कर रहा है तौरात की, जो उनकी किताबों की तस्दीक कर रहा है। तो यही पॉइंट है तस्दीक करने का, उनको अपनी तरफ बुलाने के लिए। आओ देखो कुरान को, देखो साहिबे कुरान को, देखो दीन को देखो। ये नफ्सियात समझा के अभी ये इख्तिताम की तरफ है, यानी उन जो यहूदियों के मामलात हैं ये इख्तिताम की तरफ अब हम जा रहे हैं। उनकी बुराइयां पीछे जिक्र करके गुल्फुन तक हमने कर ली, आगे भी चलती आएंगी। और पीछे तो डिस्कस की लंबी लंबी यानी वाकयात के साथ हमने देखा मूसा अलैहिस्सलाम के साथ उन्होंने जो जो कुछ किया, ईसा अलैहिस्सलाम के साथ जो जो कुछ किया, इसी तरह से हजरत शुएब अलैहिस्सलाम के साथ जो किया और दीगर अंबिया के साथ जो कुछ भी किया इन्होंने, वो सारे तफसील से डिस्कस करने के बाद वाकयात को, आगे भी आएंगे, वाकयात को डिस्कस करने के बाद अब कंबाइन और यूं समझ लें कि इजमालन जिक्र करते हुए तफसीलन कर दिया, इजमालन फिर याद दिलाई। तो ये याद दिलाना भी मोहब्बत की अलामत है कि किसी को याद दिला दिया जाए कि ये बुरी चीज है, बुरी चीज है, बुरे काम है, अच्छाई की तरफ आ जाओ, तो ये भी मोहब्बत की अलामत है। फिर ये मैंने आपसे जो शेयर किया मुसद्दिकुन लिमा माअहुम, ये एक वजह है कि जिस पर हमें जमा होना है। फिर इसी तरह से आगे चलते हैं। अगली आयत में फरमाया बिसमश्तरो बिही अनफुसहुम, कि उन्होंने अपनी जानों का क्या बुरा सौदा किया कि इनकार कर रहे हैं अल्लाह की नाजिल करदा किताब का, महज इस हसद में कि अपने फजल से अपने बंदों में से जिसे चाहता, हसद से कि अल्लाह अपने फजल से अपने बंदों में से जिस पर चाहता है वही नाजिल फरमाता है। बस वो गदब दर गदब के सजावार हुए और काफिरों के लिए जिल्लत अंगेज अजाब है। अब इनको जाहो मनसब दिया, इन यहूदियों को, इनके पास सब कुछ, यानी इल्म भी इनके पास था, यानी किताबों की सूरत में, किताब की सूरत में इनको हुकूमत और सल्तनत भी दी, सब कुछ दिया। लेकिन एक चीज, क्या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बनी इसराइल में पैदा नहीं किया? बनी इसराइल में ये तो था यहूदियों का और नसरानियों का दावा कि उन्होंने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो बनी इसराइल में पैदा नहीं, ये उनका था। और जो मुशरिकीन मक्का थे उनका था कि ये यतीम पैदा हो गया है अब्दुल मुत्तलिब के घर, अब्दुल मुत्तलिब का पोता पैदा हो गया है और ये यतीम है तो वालिद नहीं है, इसको तो सरदार के किसी के घर पैदा होना चाहिए था। तो उन दोनों का जो तासुब था और उसी वजह से फिर वो हासिद थे, हसद करते थे। उसमें फिर ये फरमाया कि ये जो हसद करते हैं ये इस वजह से करते हैं, और फिर वो कुरान को भी जुटलाते हैं, कुरान को भी फिर वो जुटलाते हैं। आगे मजीद भी जिक्र आएगा कि उन्होंने अपनी जानों का क्या बुरा सौदा किया कि इनकार कर रहे हैं किस चीज का? अल्लाह की नाजिल करदा किताब का। अब वो कुरान को झुटला रहे हैं जिसका जिक्र तौरात में था, वो जानते थे इस बात को, वो जानते थे, बहुत सारी अहादीस इसमें मरवी हैं, वो जानते थे इस बात को, लेकिन फिर वो इसका इनकार कर रहे थे हसद और बुग़्ज़ की वजह से। इसी तरह से अल्लाह ने फरमाया कि वो जिसे चाहता है उसके लिए वही के लिए मुंतखब करता है।
ये अल्लाह का दावा, अल्लाह ने फरमाया कि जो चाहता है वो करता है, जो वो चाहता है वो करता है। इससे हरगिज वो मुराद ना ली जाए, मैं पहले भी जिक्र कर चुका कि अल्लाह ने बुरा चाहा किसी के लिए, नहीं, अल्लाह की वो मशीयत है, वो उसके असरार, उसके रुमूज, वो उसकी अपनी जगह पे कि वो उसमें क्या उससे बंदे को बताना चाहता है, क्या नहीं। जो बुरी चीज़ें हैं, बुरे मामलात हैं, हम ये कहें कि अल्लाह की मर्ज़ी से हैं, हाँ भई अल्लाह की मर्ज़ी से हैं, लेकिन ये बताएँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का, जो मैंने आपके पहले कहा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी पर भी जबरन कुछ नहीं करता। क्लियर? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या किया? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इख्तियार दिया। जैसे सबब और मुसब्बिब का ताल्लुक है, वजह का, वजह के बगैर कुछ नहीं होता। ये उसने एक उसूल और कुल्लिया अपना बनाया हुआ है, तो इसलिए हम यहाँ पे ये नहीं कह सकते। बस वो गदब दर गदब के सजावार हुए और काफिरों के लिए जिल्लत अंगेज अजाब है, तो उनके लिए क्या है? अजाबे मुहीन है, मुहीन अजाबे है। मुहीन है। इसी तरह से, और जब उनसे कहा जाता है कि उस किताब पर ईमान लाओ जिसे अल्लाह ने अब नाजिल फरमाया है, तो कहते हैं हम सिर्फ उस किताब पर ईमान रखते हैं जो हम पर नाजिल की गई, और वो उसके अलावा का इनकार करते हैं, हालांकि वो कुरान भी हक है। उसी कुरान जिसका जिक्र तौरात में था, तो वो तौरात उनको बताती नहीं है कि ये हक है, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ये निशानियां सारी सुनते और मानते और जानते नहीं थे? जानते थे, लेकिन फिर भी नहीं मानते थे, हासिद थे, नहीं मानते थे। जानते थे कुरान हक है। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये जो अंदाज है बात करने का उनसे, ये आखिरी स्टेज होती है कि बात उसको क्लियर कर दी जाए, उसके दिल में डाल दी जाए। ये जो अंदाज़े गुफ्तगू है, उनकी अपनी चीज़ों से मिसालें दे के, उनकी अपनी ही बातों से उनको बता के कि क्या ऐसा नहीं है? क्या ऐसा नहीं है? क्या ऐसा नहीं है? वो सारा कहते हैं हाँ, ऐसा ही है। लेकिन वो सारा कहने के बाद फिर कहते हैं क्या? कि हम नहीं मानते। तो उनके दिलों पे पर्दे हैं। फिर इसी तरह से, और इस किताब की भी तस्दीक करता है जो उनके पास है, और आप उनसे दरियाफ्त फरमाएं कि फिर तुम उससे पहले अंबिया को क्यों कत्ल करते रहे हो, अगर तुम वाकई अपनी ही किताब पर ईमान रखते हो तो। अपनी ही किताब उनकी, उस पर अगर ईमान रखते हो, तो पहले अंबिया को क्यों कत्ल करते रहे हो? आज तुम्हें तौरात याद आ गई, उस वक्त तौरात नहीं याद आई थी? उस वक्त तौरात नहीं थी आपके पास, तुम्हारे पास उस वक्त तौरात नहीं थी, उस वक्त तो वो मानते नहीं थे, और उस वक्त तो जुटलाते थे, जैसे ईसा अलैहिस्सलाम को जुटलाया, मूसा अलैहिस्सलाम के साथ क्या कुछ नहीं किया। उस वक्त तो ये करते थे, और अब तुम्हें तौरात याद आ गई है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से याद आ गई है। तो ये यहाँ पे ये एक नुक्ता कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हसद करते थे और उनके मामलात इस तरह के थे। फिर इसी तरह से और जिक्र है कि, और सूरत हाल ये है कि तुम्हारे पास खुद मूसा खुली निशानियां लाए, जिनका जिक्र पीछे गुजर चुका, फिर तुमने उनके पीछे बछड़े को माबूद बना लिया, और तुम हकीकत हकीकत में हो ही जफाकार। अब ये बार बार यानी ठोकर लगाई जा रही है, बताया जा रहा है। अभी हमारा वक्त खत्म हो जाएगा, 1 मिनट है, तो जब तक चलता है मैं बात करता हूँ। तो ये वाकयात याद दिलाए जा रहे हैं, ठोकरें लगाई जा रही हैं कि भाई अकल के अंधो आ जाओ इधर, तुम ये भी करते रहे हो, ये भी करते रहे हो, ये भी करते रहे हो, तो ये सारी चीजें तुम्हारे लिए नुकसानदेह है। ऐसा न करो, चीजें जानते बूझते हुए इनकार न करो, इसकी ज्यादा सजा है, अजाब मुहीन है इसके लिए, दर्दनाक अजाब है इसके लिए। तो ये फिर फरमाया कि वो हैं ही जफाकार, यानी जालिम है। तो यहीं पे ख़त्म करते हैं, इंशाअल्लाह इससे आगे देख लेंगे मामलात को।